सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, यानी पहला भाग है लाभ हानि का। तो इसमें दोस्तों हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए कुछ सवाल हैं। तो बहुत आसान भाषा में इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं और इसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे और मैक्सिमम जो भी आपके एसएससी वगैरह जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वनडे, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें क्या बोला गया है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों, लाभ हानि का ये पहला टाइप है जिसमें आपसे बोला जाता है कि इतने रुपए में अगर बेचता है तो हानि होती है, तो इतना लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं अपने आप से कि 100 रुपये है। बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। आप मान लीजिए कि वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की थी। तो अगर व्यक्ति 10% हानि पर बेचा होगा तो भाई 100 पे 10 का नुकसान हुआ होगा, यानी कि वह वस्तु को कितने में बेचा होगा, 90 रुपये में। और अगर इसी वस्तु पे अगर इसको 20% का लाभ चाहिए तो इसको बेचना कितने में होगा, 120 में। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि ये 90 क्या है। 90 है कि 90 रुपये में हानि पर बेच रहा है और 120 में लाभ पर बेच रहा है। इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 त्रिक का 9 और ये 3 चौक 12। इसका मतलब क्या हुआ, 3 में बेचेगा तो इसको हानि होगी और 4 में बेचेगा तो इसे लाभ होगा। 3 में बेचने पर इसको 10% की हानि होती है और 4 में बेचने पर इसको 20% का लाभ होता है। लेकिन हानि पे 3 में नहीं बेचा है, उसने कितने में बेचा है, 240 में। हानि पर कितने में बेचा है, 240 में। 3 से 240 कितना गुना ज़्यादा है, 3 8 24 और 0, इसका मतलब 80 गुना। तो इसका मतलब अगर लाभ पर बेचेगा तो 80 गुना ज़्यादा, यानी कि 4 8 32। इसको कितने रुपए में बेचना होगा, 320 रुपये में। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का हम लोग अगला सवाल करते हैं। सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए आराम से। कह रहा 570 में जब घोड़ा बेचा गया है तो 5% की हानि होती है। अगर 5% का लाभ प्राप्त करना है तो इसे कितने में बेचना होगा। तो वही काम करना है। हमने मान लिया कि भाई 100 रुपये में दुकानदार ने घोड़ा ख़रीदा था और इसने 5% अगर नुकसान लेकर बेचा है तो 100 में से 5% 5 कम हो जाएगा, यानी कि कितने नुकसान लेकर कितने में बेचा होगा, 95 में। अगर इसे 5% का फ़ायदा लेकर बेचना है तो इसको कितने में बेचना होगा, 105 में। इन दोनों को हम लोग सरल कर लेते हैं। आपको पता है 95 क्या है, 5% नुकसान लेकर बेचा गया है और 105 क्या है, 5% फ़ायदा लेकर बेचा गया। आप इसको काट देंगे 5 से तो 19 बचे 95, यानी 19 बार जाएगा। इसको 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। यानी 19 में बेचा होगा तो इसे नुकसान हुआ है 5% का, और 21 में बेचेगा तो 5% का फ़ायदा होगा। लेकिन नुकसान 19 में बेचने से नहीं हुआ है कितने से, 570 से। तो 19 से 570 कितना गुना ज़्यादा है, 19 तिया 57 और 19 शून्यम 0। तो इसका मतलब 21 से भी 30 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 21 गुणे 30 करोगे तो यानी कितना आएगा, 630। तो दोस्तों, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 630। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सेम सवाल है। आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए कि 178 में बेचा जाता है तो 11% की हानि होती है। 11% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचना होगा। तो वही चीज़ हम मान लेते हैं कि 100 रुपये की वस्तु थी। तो अगर 11% हानि पर बेची जाएगी तो यानी कि इसे 89 में बेचा जाएगा। और अगर 11% लाभ लेना है तो 100 में 11 जोड़ दो, यानी इसको कितने में बेचना होगा, 111 में। इन दोनों का रेशियो हम लोग बना लेते हैं। यानी हानि लेकर बेचा गया है 89 में और लाभ लेकर बेचा गया है कितने में, 111 में। लेकिन हानि लेकर 89 में नहीं बेचा गया है, कितने में बेचा गया है, 178 में। 178 से कितना गुना ज़्यादा है, 89 से 178 2 गुना। तो इसका मतलब अगर लाभ लेकर बेचना है तो 111 ना हो के ये भी 2 गुना कितना हो जाएगा, 222 रुपये। यानी 222 में बेचने पर इसको 11% का लाभ होगा।
चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सवाल है, आप लोग इसको खुद से लगाने की कोशिश करिए। ये सवाल किस तरीके से बनेगा आप बताइए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे पहले से 6,342 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 12% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों, ये टाइप आपका चेंज हो चुका है। वहाँ पे सवाल आपसे पूछा था कि हानि पर इतने में बेचा जाता है तो लाभ पर कितने में बेचा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है। इसमें बोला गया है कि वस्तु को जब 9% हानि पर बेचा जाता है और उसे पहले से जब उसका रेट बढ़ा दिया जाए कितना, 6,342 रुपये, तो इसको कितना फ़ायदा होने लगता है, 12% का। तो हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, एक वस्तु को 9% हानि पर बेचा गया। 9% हानि पर बेचने का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को 91% दाम पर बेच दिया गया। कितने परसेंट दाम पर, 91। और जब इसका रेट बढ़ाया गया, कितने रुपए बढ़ा दिया गया, पहले से ज़्यादा कितना रेट बढ़ा दिया, 6,342 रुपये। पहले से ज़्यादा जब बढ़ा दिया गया तो इसको कितना लाभ होने लगा, 12%। यानी अब वो वस्तु कितने परसेंट में बिकने लगी, 112% में। अब आप एक चीज़ बताइए दोस्तों कि 91% हानि पर बेच रहा था, उसने रेट बढ़ाया 6,342 रुपये, तो इसको 12% का फ़ायदा होने लगा। यानी कि ये कितना, वस्तु की कीमत क्या पहुंच गई, 112%। 91 से 112 कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 12 और 9 यानी 21% की। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21%। ये 21% की वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि वस्तु का रेट 6,342 रुपये बढ़ गया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 21% बढ़ जाता है। कब, जब रेट बढ़ जाता है 6,342 रुपये। 21% की वैल्यू किसके बराबर है, 6,342 रुपये। इसको काट दीजिए, 21 से काटोगे, 21 एकम 21, 1%। 21 से काटोगे तो 21 तियाई 63, 0 और 21 दूना 42, 302 गुना। तो 100 से दोनों साइड में गुणा कर दोगे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो 100 से दोनों साइड में गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30,200। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 30,200। चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का सवाल है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेचता है। यानी कि उसने कितने परसेंट पे बेच दिया है, 29% लाभ पर। यानी कि वस्तु को उसने बेच दिया है 129% दाम पर। अब कह रहा है कि उसे पहले से 279 रुपये ज़्यादा में बेचे। यानी इसका रेट बढ़ा दे कितना, 279 रुपये। 279 रुपये रेट बढ़ा दे, तब इसको 32% का लाभ होता है। यानी कि वो वस्तु बिकती है अब कितने में, 132% में। अब आप एक चीज़ बताइए, 279 रुपये रेट बढ़ाने से परसेंटेज में कितना परिवर्तन आया है, 3% का। इसका मतलब ये 3% बराबर कितना है, 279 के। तो 3% बराबर अगर आपका हो गया 279, तो 100% आप आसानी से निकाल सकते हो। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 यानी 3%, 1%। और इसको काटोगे 3 9 27 और 3 3 9। अब दोनों साइड में 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 9300। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 9300। यही आपका क्रय मूल्य आ गया। चलिए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने वस्तु को 93% पर बेच दिया। कितने परसेंट पर, 93। अब उसने रेट बढ़ा दिया कितना, 800 रुपये। उसने कितना रेट बढ़ा दिया, 800 रुपये। अब इसको 9% का लाभ हो गया। यानी कि अब वो वस्तु कितने में बिकने लगी, 109% में। आप बताइए कि 800 रुपये रेट बढ़ाने से परसेंटेज में कितना परिवर्तन आया, 7 और 9 16%। 16% का परिवर्तन आया। इसका मतलब ये 16% बराबर किसके है, 800 रुपये के। तो 16% बराबर अगर आपका 800 रुपये है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 16 कम 16, 16 पंचे 80। इसको काट दोगे, 16 पंचे 80, 0। तो 100 से दोनों साइड में गुणा कर दीजिए, तो 100% बराबर आपका क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 5000। क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 5000। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों,
हम लोग 7वें नंबर पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर आता है। ये सिंपल सा सवाल है भाई। 15% लाभ पर बेचा गया यानी कि 115% पे, और जब इसको 117% पर बेचा जाता है यानी 17% लाभ पर, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर आता है? 6 रुपये का। देखो, वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया यानी कि वस्तु को कितने में बेचा गया? 115% में। फिर कह रहा है कि इसको 17% लाभ पर बेचा गया नहीं 117% में, तो रुपये कितना फ़र्क पड़ गया? 6 रुपये का। तो इसका मतलब 115 से 17 यानी 2% जैसे ही बढ़ जाता है तो रुपया कितना बढ़ जाता है? 6 रुपये। इसका मतलब 2% बराबर कितना हो जाता है? 6 रुपये के। तो 1% बराबर कितना होगा? 2 3 6, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो 100% बराबर कितना होगा? 100 से दोनों साइड में गुणा कर दीजिए। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेम टाइप का सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे पहले से 45 यानी उसका रेट 45 रुपये बढ़ा दे तो उसको 12% का लाभ होता है। तो दोस्तों वही चीज़ है, पहले 10% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब पहले उसको 90% पे बेच रहा था। अब इसने इसका रेट बढ़ा दिया 45 रुपये, इसने 45 रुपये बढ़ा दिए। अब इस पर कितना लाभ होने लगा? 12.5%, यानी वो वस्तु 112.5% में बिकने लगी। तो आप देखो 90 से 112 यानी 22.5% का परिवर्तन आया। कितने रुपए आने से? 45 रुपये। तो इसका मतलब 22.5% की वैल्यू क्या है? 45 है। 22.5 से काटोगे आप 2 बार जाएगा। कैसे पता? क्योंकि 22 दूना 44 और 0.5 यानी आधा गुणे आधा यानी कि कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। तो 100% बराबर कितना होगा? 100 से दोनों साइड में आप गुणा कर दीजिए। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, सेम टू सेम सवाल है, आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। चलिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ? 20% हानि पर बेचने का मतलब हुआ कि वो 80% में बेच रहा है, 80% में। अब रेट कितना बढ़ा दिया? कितना ज़्यादा बेच रहा है? कितने ज़्यादा रुपए बढ़ा के? यानी उसने रेट कितना बढ़ा दिया है? 2118 रुपये। अब इसको कितना फ़ायदा होने लगा है? 17.5% का, यानी कि वो वस्तु कितने में बिकने लगी है? 117.5% में। दोस्तों बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कितना रुपया बढ़ाया गया तो कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया, तो वो प्रतिशत जितना परिवर्तन आता है वही उस रुपये के बराबर हो जाता है। तो 80 से 117 यानी 20 और 17 37 और 0.5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना परसेंट हो जाएगा? 37.5%। तो 37.5%, 37.5 का मतलब हो गया 37 से ही 1/2%। ये बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 2118 के। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब कभी भी परसेंटेज नॉर्मल परसेंटेज हो, जैसे 20% की वैल्यू आ गई, इतना 25% की वैल्यू आ गई, तो इसको 100% बना लेते हैं, आसान होता है। लेकिन अगर कोई टिपिकल परसेंटेज आ जाए, जैसे जो सही बटा में होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं और इसको हम 1 के बराबर इसका मान निकाल लेते हैं। 1 बराबर क्या होता है? 100% होता है। तो 37.5% बराबर यहाँ पे दोस्तों कितना होगा? 3/8। इसको हमने 100% नहीं बनाया, इसको हम 1 बनाएंगे। तो 1 बराबर 100% होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 37.5 है, इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, इसी वजह से हमने मान रख दिया। 3/8 बराबर कितना है? 2118 के। तो 3 से आप काट सकते हो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 0 3 6 18। तो 1/8 बराबर कितना हो जाएगा? 706। 1/8 बराबर कितना हो जाएगा? 706। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8 से गुणा हो जाएगा इधर जाके, तो 8 6 48 और 8 7 56। तो आपका आंसर कितना हो गया? 1 बराबर 56 48, यानी 1 को क्या कहते हैं? 100%, यानी क्रय मूल्य आपका कितना निकल के आएगा? 5648। चलिए दोस्तों हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं।
10वां सवाल है हमारे पास। ये देखिए बेईमानी वाला सवाल शुरुआत हो गई है। जो दुकानदार बेईमानी करता है उसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों देखिए, बेईमानी में जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जितने का घपला करता है, जितने का घपला करेगा दुकानदार, उसको हमेशा ऊपर रखते हैं कि कितना घपला किया है, ठीक, कितना आपको नुकसान पहुंचाया है। और जितना वो वास्तव में देता है, नहीं जितना इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल जितना वास्तव में आपको देता है उसको हमेशा नीचे रखिएगा। और गुणे में क्या करना है, 100%, यही इसका लाभ परसेंट होता है। ये अगर आपको दिमाग में रहेगा आपके, तो ये कभी भी सवाल इस तरीके का गलत नहीं होगा। अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सवाल के माध्यम से हम लोग इसको और बेहतरीन ढंग से समझते हैं। चलिए सवाल को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, सवाल में कह रहा है एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है। इसका मतलब 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, 1000 के ग्राम की जगह पे वह कितना इस्तेमाल कर रहा है, 900 ग्राम। यानी घपला कितने का किया, 100 ग्राम का। घपला कितने का किया, 100 ग्राम का। वही चीज़ जो मैं समझा रहा था कि जितने का घपला करेगा उसको हमेशा ऊपर रखिए, 100 ग्राम। इस्तेमाल कितना किया, 900 ग्राम, इसको नीचे कर दीजिए और गुणे में क्या कर देना है, 100% कर देना है। यही इतना लाभ होता है। 0 से 0 कट जाएगा। और दोस्तों आपको मैंने डायरेक्ट बताया था कि 1/9 कहीं दिख जाए तो इसका मान आप बिना परसेंटेज निकाले ही आप बता सकते हो क्या होता है, 11 सही 1/9%। यानी दुकानदार को लाभ कितना हुआ है, 11 सही 1/9% का। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सेम टाइप का सवाल है, इसको खुद से बताइएगा। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। वह 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम इस्तेमाल करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ भाई, 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने इस्तेमाल कितना किया है, 700 ग्राम। यानी उसने कितने का नुकसान पहुंचाया आपको, घपला कितने का किया, 300 ग्राम का। तो बस वही काम करिए आप, जितने का घपला किया उसको ऊपर और बाकी जितना इस्तेमाल किया उसको नीचे, और गुणे में क्या कर देना है, 100% कर देना है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 300 बटे में 7%। अब 7 से 300 में भाग करोगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, बच जाएगा 2, यानी कि 7 दूनी 14 और बच जाएगा ऊपर 6 और बटे में 7%। यानी लाभ कितना हुआ, 42 सही 6/7%। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए ये अपोजिट सवाल पूछा है। इसमें आपसे ये नहीं पूछा कितना लाभ कमाता है, लाभ आपको पहले दे दिया है और आपसे पूछा है वज़न कितना इस्तेमाल करता है। तो आपको पता है 25% बराबर कितना होता है, यानी 25% का लाभ कमा रहा है दुकानदार। तो 25% बराबर दोस्तों कितना होता है, 1/4। और अभी मैंने बताया कि नीचे क्या होता है, जितना इस्तेमाल करता है। एक क्या होता है, ऊपर क्या होगा, घपला किया, यानी उससे मांगा गया था 4 1 5 का सामान और उसने इस्तेमाल कितना किया है, 4 का, और घपला कितना किया है, 1 का। लेकिन 5 का सामान नहीं, उससे बोला गया था 1 किलोग्राम के लिए, यानी 1000 ग्राम। कितना गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। तो इसका मतलब उसने इस्तेमाल कितना किया है, 200 गुना ज़्यादा, यानी कि 800 ग्राम का इस्तेमाल उसने कितना किया था, 800 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, नीचे जो होता है ये इस्तेमाल करने वाला होता है। एक क्या है, जितना वो नुकसान आपको पहुंचाता है। आप लेने कितना गए थे, 4 1 5, लेकिन उसने दिया कितना, 4, 1 का नुकसान कर दिया। तो वही चीज़ है, सेम टू सेम आप इस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए वही चीज़ है, त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 14 से 2/7% का लाभ कमाता है। तो 14 सही 2/7% का मतलब दोस्तों कितना होता है, 1/7। इसका मतलब 7 इस्तेमाल किया, 1 का घपला किया। आप लेने गए थे कितना, 8, लेकिन आप 8 लेने नहीं गए थे। सवाल में कितना दिया गया है, 720 किलो। कितना गुना ज़्यादा, 8 9 72, यानी कि 90 गुना ज़्यादा। तो इसका मतलब इस्तेमाल कितना किया था उसने, 90 गुना ज़्यादा, 963, 630 किलो। समझ में आया, इतना आप लेने गए थे लेकिन इस्तेमाल कितना किया था, 630 किलो का। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल जो है, इसमें अब दो तरीके से आपको परेशान कर रहा है दुकानदार। तो पूछ रहा है टोटल लाभ कितना होगा। जैसे 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम इस्तेमाल किया, यानी आपने 1 किलोग्राम आप खरीदने गए थे,
दुकानदार उस पर डायरेक्टली 10% का लाभ कमाता है। यानी 1 किलोग्राम खरीदने गए थे तो 1000 ग्राम का 10% कितना होता है, 100 ग्राम। यानी कि आपसे दाम कितने ग्राम का लिया है, 1100 ग्राम का। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप लेने गए थे 1 किलोग्राम, लेकिन दुकानदार डायरेक्ट आपसे 10% का लाभ कमाता है। यानी 1 किलोग्राम का 10% कितना होता है, 100 ग्राम। 1 किलोग्राम का 10% कितना होगा, 100 ग्राम। यानी कि आपसे पैसा कितना ले रहा है, 1100 ग्राम का। अब देखिए दूसरे तरीके से कैसे कमा रहा है, वह 1 किलोग्राम के नहीं दे रहा है आपको, उसके स्थान पर वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम। अब बताइए आप दोस्तों कि 800 ग्राम आपको दिया और आपसे दाम लिया है 1100 ग्राम का, यानी घपला कितना किया है, 300 ग्राम का। घपला कितना किया, 300 ग्राम का। तो सेम टू सेम सवाल है वही कि जितना घपला किया उसको ऊपर 300 ग्राम, और बटे में क्या इस्तेमाल कितना किया है, 800 ग्राम का। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% से आप गुणा कर दीजिए इसको। 0 से 0 कट गया, 3/8 दिख गया। 3/8 का मतलब क्या है, 37.5%। 37.5%। चलिए दोस्तों हम लोग 15 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी दो तरीके से आपको दुकानदार परेशान कर रहा है। देखिए 10% का डायरेक्ट लाभ लेता है। देखिए 10% का डायरेक्ट लाभ लेता है, इसका मतलब 1000 ग्राम मान लो 1 किलो लेने गए थे, अब 10% का डायरेक्ट लाभ ले लिया। यानी कि आपसे दाम कितने का लिया, 1100 ग्राम का। 1000 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 100 ग्राम। इसका 10% आप निकालोगे कितना आएगा, 100 ग्राम। अब दूसरी तरीके से क्या किया कि वज़न को भी 30% कम कर दिया। यानी वज़न 1000 ना देके 1000 का 30% कितना होगा, 300 ग्राम। यानी 300 कम करके यानी कितने ग्राम का इस्तेमाल किया, सिर्फ 700 ग्राम। अब की बार चूना कितने का लगाया है, अब बताओ। 700 से 1100 यानी कि 400 ग्राम घपला किया इसने। तो जितना घपला किया उसको ऊपर रख दीजिए और जितना इस्तेमाल किया उसको नीचे कर दीजिए, और गुणे में क्या कर देना है, 100%। 0 से 0 कट जाएगा, और ये 400/7% कितना आएगा, 400/7%। और जब इसको भाग करोगे 7 से तो 7×5 = 35, बच जाएगा यहाँ पे 5, 7×7 = 49, और 1 बच जाएगा, 1/7%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर। चलिए दोस्तों हम लोग 16 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार मिठाई विक्रेता है, 20% लाभ कमाता है और 1 किलो स्थान पर 900 ग्राम देता है। यानी दो जगह से लाभ कमा रहा है। तो वही चीज़ है, फिर से समझिए। 1000 ग्राम आप खरीदने गए थे, 20% का लाभ ले लिया। 1000 ग्राम का 20% निकालोगे कितना आएगा, 200 ग्राम। 200 ग्राम, तो इसका मतलब 1200 ग्राम का दाम ले लिया आपसे। अब दूसरा भी 1 किलो दिया भी नहीं, दिया कितना इस्तेमाल करके, 900 ग्राम। टोटल कितने का चूना लगा दिया आपको, 300 ग्राम का। तो वही फिर से निकाल लो, जितने का चूना लगाया उसको ऊपर करिए और जितना इस्तेमाल किया उसको नीचे, और गुणे में क्या कर देना है, 100%। 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 3 और 3 × 9। 1/3 दिख गया, तो 1/3 का मतलब दोस्तों कितना होता है, 33 से ही 1/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल हो गया है, इसमें आ गया था। चलिए दोस्तों इसी के साथ सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब इसके आगे जो भी प्रॉफिट लॉस का जो दूसरा भाग होगा हम आगे आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप शेयर करिए।